सब्सक्राइब कीजिए विश्वकर्मा जी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को टेक्निकल सब्जेक्ट और लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज के वीडियो फ्री में पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम आगे चलते हैं। अभी हम AKTU के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले टोटल AKTU सिलेबस में आपके 5 यूनिट दिए हुए हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है 3 चीज़ के लिए। पहला तो आपका सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से, सेकेंड PSU सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी यूनिट और कितने मार्क्स के क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, प्लस मेजर इंपॉर्टेंट कि गेट के पर्पज से अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या गेट में आप आगे अगले ईयर में या इस ईयर में बैठने जा रहे हैं, तो कौन सी यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, उससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, ये सारा चीज हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद 1 बाय 1 टॉपिक डिटेल में हम आगे कवर करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सिलेबस। तो चलिए दोस्तों, हम पहले थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे सिलेबस में टोटल क्या क्या मुझे कवर करना है आपका फर्दर स्टडी के लिए, या तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए या फिर गेट के लिए, या फिर कह सकते हैं आप PSU सेक्टर में एग्जाम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए। तो टोटल सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहले यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, ये चीज़ कवर करना है। कुछ उसमें अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग क्या क्या लैंग्वेजेज में हो सकते हैं वो सारी चीज़ हम देखेंगे। मीन्स कंसर्न होता है केवल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज पे। प्लस इसमें जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि सबसे सिंपलेस्ट सबसे वीकेस्ट जो ऑटोमेशन मशीन है वो फाइनाइट ऑटोमेटा है, जिसको हम नाम से जानते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है 2 फ्लेवर में होता है, एक तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड सेकेंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसका डिफिनीशन क्या है, उसको कैसे हम नोटेशन में कैसे यूज करते हैं, उसका ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम क्या होगा, उसका टेबल कैसे हम ड्रा करेंगे, कौन सी लैंग्वेज है जिसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करती है या उस पर काम करती है। इसके बाद दूसरे फ्लेवर की हम बात करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। दूसरा फ्लेवर जो NFA है, इसको हम NFA के नाम से भी जानते हैं, वो कैसे काम कर सकता है, उसका ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस उस पर वो किस लैंग्वेज के लिए होती है, कौन सी लैंग्वेज उस पर एक्सेप्ट हम करा सकते हैं। आगे हम NFA और DFA, जैसे मैंने बताया कि फाइनाइट ऑटोमेटा आपका 2 फ्लेवर में है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसकी हम इक्विवेलेंसी चेक करेंगे क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है कि कोई पावरफुल होता है या कोई लेस पावरफुल होता है, इसको हम विथ एग्जाम्पल से देखेंगे। मिनिमाइजेशन कि किसी ऑटोमेटा को मिनिमाइज करने के लिए जो कि टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों आपका कम ले। नेक्स्ट हम आप देखेंगे माहिल नेरोट थ्योरम के बारे में देखेंगे, इसका भी आपका यूज आता है, तो इसको भी हम देखेंगे कैसे कैसे क्या इसमें होता है, क्या काम करता है डिटेल में। सेकेंड यूनिट में बात करें तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि 1943 में रेगुलर लैंग्वेज के साथ आया था, रेगुलर एक्सप्रेशन, उसका हम देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या डिफिनीशन होता है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस उसका रेगुलर एक्सप्रेशन से यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा कन्वर्जन एक कर सकते हैं, या कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा पे कोई रेगुलर एक्सप्रेशन, किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन कैसे ड्रा करेंगे वो हम देखेंगे। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, कोई डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन है, तो उस पर कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट कर सकती है, कौन कौन, वो हम उसको वहाँ पे देखेंगे। आर्डेंस थ्योरम हम देखेंगे। कुछ कहीं ना कहीं सेकेंड यूनिट टोटल कंसर्न कर रहा है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर ग्रामर पे। प्लस इसमें हम और फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड 2 चीज और देखेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ कुछ आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट 2 मशीन होते हैं, मूरे एंड मीले मशीन, जिसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये दोनों मशीन कैसे काम करता है। कि अगर फर्स्ट यूनिट देखें तो फर्स्ट यूनिट में केवल सिंपल हम देखे थे फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और जिसको हम DFA कहेंगे, और
यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट आ जाता है। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में जो डीएफए और एनएफए हम पढ़ेंगे वहाँ पे आउटपुट नहीं होगा, उसके साथ केवल ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम होगा जो किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी वहाँ पे, रेगुलर लैंग्वेज को। और यहाँ पे विथ आउटपुट होगा तो आउटपुट की उस वहाँ पे मशीन थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसको हम मूरे मशीन और मीले मशीन कहेंगे। थर्ड यूनिट में हम देखेंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिखा रखा था, वहाँ पे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आएगा कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो आपका ग्रामर है उसके लिए लैंग्वेज होती है आपका कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। उसका हम डिफिनीशन एग्जाम्पल के साथ डेरिवेशन भी देखेंगे, कुछ एम्बिग्यूटी हो सकती है इसमें वो देखेंगे हम। प्लस इसके बाद हम कुछ इसके नॉर्मल फॉर्म होते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के, जिसको सीएनएफ और जीएनएफ के नाम से जानते हैं, तो उसका डिटेल होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सीएनएफ जीएनएफ इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्पज से। एम्बिग्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्पज से। एम्बिग्यूअस टू अनएम्बिग्यूअस ग्रामर कन्वर्जन, कि कोई भी एम्बिग्यूअस ग्रामर है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर तो उसको अनएम्बिग्यूअस कैसे हम बनाएंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो यहाँ पे थर्ड यूनिट में बेसिकली आपका कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के रिगार्डिंग सारी डिटेल मुझे देखनी होगी, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। तो अब अगर हम कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बात करें, अगर फर्स्ट और सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट तीनों का हम कंपेरिजन देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट यूनिट में हम किसकी बात किए, फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन की। उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर ग्रामर भी यहाँ पे आ सकता है। एक किस मशीन पे एक्सेप्ट किस मशीन के लिए होगी, फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए। मीन्स फर्स्ट और सेकेंड यूनिट क्या है, दोनों रिलेटेड हैं। थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और उसके लिए कौन सी मशीन होगी, कौन सी मशीन इस लैंग्वेज के पे काम करेगी, वो होता है आपका पुश डाउन ऑटोमेटा, जो कि हम पढ़ेंगे कि इसमें फोर्थ यूनिट में। यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा के कुछ डिफिनीशन होंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन होंगे, प्लस उसका कुछ कन्वर्जन होगा कि किसी भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पे हम जो पुश डाउन ऑटोमेटा मशीन लगाएंगे उसकी क्या डिजाइनिंग होगी, कैसे हम उसको बनाएंगे, प्लस वाइस वर्सा, दोनों तरीके से हम देख लेंगे इसको यहाँ पे। लास्ट यूनिट की हम बात करेंगे। लास्ट यूनिट में ट्यूरिंग मशीन, जो कि सबसे मोस्ट पावरफुल मशीन होता है, उसके साथ जो लैंग्वेज होती है आपकी रिकर्सिवली इनरेबल लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन प्लस इस ट्यूरिंग मशीन जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, रिकर्सिवली इनरेबल लैंग्वेज, दोनों का डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे काम कर सकता है। तो अब ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो पीछे मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर पे, तो वहाँ पे लोअर बाउंडेड ऑटोमेटा जो था उसके लिए किस लैंग्वेज, उस पर कौन सी लैंग्वेज काम करती थी, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ये मशीन जो है यहाँ पे सिलेबस में आपके नहीं है। तो वो सिलेबस में न होने का रीज़न भी है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो किसी भी एग्जाम के पर्पज से, लेकिन फिर भी हम इसको वहाँ पे कवर करेंगे आपको। तो उससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन गेट में भी पूछ सकता है, सेमेस्टर में तो आपको नहीं पूछेगा लेकिन गेट में और पब्लिक सेक्टर एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। जो आपका बुक होगा, बुक हम आपको रेफर करेंगे 2 बुक। एक तो पहला आपका होगा हॉपक्रॉफ्ट उलमैन का बुक, जो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी लैंग्वेज एंड कंप्यूटेशन नाम से आएगा, पियर्सन पब्लिकेशंस का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको ए बुक रेफर करूंगा मैं। प्लस केएलपी मिश्रा का एक बुक आता है जो कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये भी बहुत अच्छी बुक है, पीएचआई की आती है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है डिटेल में जाके, तो पीटर लिंज की बुक हम रेफर करेंगे आपको लिए। लेकिन पीटर लिंज अगर नहीं होगा तो फर्स्ट और सेकंड रेफरेंस से भी आपका अच्छी तरह से आप बहुत डिटेल में उसको समझ सकते हैं। तो सिलेबस में बस इतना ही है, आगे हम अभी डिस्कस स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से 1 बाय 1 टॉपिक देखते हैं आगे डिटेल में कैसा रहता है। तो आपका आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ऑटोमेटा के अभी तक के सिलेबस में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिटेल में चलते हैं यूनिट 1 में। धन्यवाद।